नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। एक आध मुश्किल सवाल को बस छूने पर पीएम मोदी टीवी इंटरव्यू में पत्रकारों को बुज़दिल कहते हुए बेइज्जत कर रहे हैं, तो राहुल गांधी रैलियों में धज्जियां उड़ा रहे हैं। यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से देश की मेनस्ट्रीम मीडिया को गालियां पड़ रही हैं। उसके बावजूद भक्ति में कोई कमी नहीं आई है। राहुल गांधी ने रूबिका लियाकत वाले इंटरव्यू का जिक्र करते हुए दिल्ली की रैली में क्या कहा, ये आगे आपको दिखाएंगे। पहले आपको दिखाते हैं कि जो राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हैं, राहुल गांधी के दिमाग पर सवाल उठाते हैं, उन्हें पीएम मोदी के बयान याद दिलाते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी के दिमाग पर ही कैसे सवाल उठा दिए। जब राहुल गांधी को और नरेंद्र मोदी जी को आमने सामने बैठकर उन्हें डिबेट करने के लिए बोला गया, तो आप देखेंगे इस वीडियो में कि मोदी जी तो मना कर देते, मतलब कुछ बोले ही नहीं उन्होंने डिबेट करने को लेके। शायद नरेंद्र मोदी जी इसलिए तैयार नहीं हो रहे कि जब राहुल गांधी जी उनको सवाल पूछेंगे विकास के बारे में, या उन्होंने क्या किया स्कूल को लेके, हॉस्पिटल्स को लेके, जॉब को लेके, 15 लाख जो देने वाले थे हर एक के अकाउंट में, उसको लेके 2 करोड़ जॉब देने वाले थे हर साल, उसको लेके अगर राहुल गांधी जी ने उनसे सवाल किया तो उनके पास इस सवाल का कुछ जवाब नहीं होगा। इस डर से शायद उन्होंने डिबेट के लिए अभी तक हाँ बोली नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो पीठ पीछे कुछ भी बोलते हैं, अलग से अपनी गोदी मीडिया लेकर कुछ भी बड़े बड़े भाषण देते, वो राहुल गांधी जी से डिबेट करने के लिए वो डर रहे इंसान, क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है और ये सारे सवालों का जवाब देने के लिए उनके पास कोई जवाब नहीं है। जब उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है इस डिबेट के लिए, तो उनके जो अंधभक्त है वो इस चीज का क्या जवाब देंगे। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि कौन अच्छी राजनीति खेल रहा है और कौन गंदी राजनीति खेल के पूरे देश को बर्बाद कर रहा है। वो एयरफोर्स वालों को नरेंद्र मोदी कहते हैं, मतलब आप देखिए, मतलब 6 साल का बच्चा जानता है कि रेडार से, है ना, 6 साल का बच्चा जानता है कि रेडार से हवाई जहाज दिखता है, खराब मौसम में दिखता है। रेडार का यही पॉइंट होता है कि हवाई जहाज बादलों में, बारिश में, तूफान में दिख जाए। एयरफोर्स के जनरल बैठे हैं, नरेंद्र मोदी एयरफोर्स के जनरल से कहते हैं, देखो देखो आज बादल हैं, अगर हमारे हवाई जहाज जाएंगे तो रेडार नहीं देख पाएगा उनको। 6 साल का बच्चा समझता है, प्रधानमंत्री नहीं समझता, और प्रधानमंत्री एयरफोर्स के जनरल्स को यह बोल रहा है और मीडिया कह रहे हैं वाह रे वाह, वाह रे वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। क्या बात बोली, क्या बात बोली, चमत्कार चमत्कार चमत्कार। देखो नरेंद्र मोदी कहते हैं, भाई और बहनों, नाले में पाइप डालो। आप सोचो, नाले में पाइप डालो, नाले में गैस है, गैस पाइप में जाएगी, उस पाइप में से गैस को जलाओ और पकोड़े बनाओ। और मीडिया वाले कहते हैं वाह वाह, क्या बात बोली, मजा आ गया, मजा आ गया। तो राहुल गांधी पीएम मोदी के कई पुराने बयानों का जिक्र करते हैं कि देखिए देश की बागडोर किस नेता के हाथ में है जो ऐसी मुक्तापूर्ण बातें करते हैं और आजकल रैलियों में खुलकर मतलब के मुद्दों की बजाय ध्यान भटकाने की राजनीति की जा रही है। राहुल गांधी ने रूबिका लियाकत के इंटरव्यू का भी जिक्र किया और कहा कि जब पीएम मोदी का इंटरव्यू करने उनके चमचे गए तो देखिए पीएम मोदी ने क्या जवाब दिया। कुछ दिन पहले उनके चमचों ने इंटरव्यू किया। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, जब मैं छोटा था ईद के समय मेरे घर मुसलमान भाई खाना बेचते थे। अच्छा नरेंद्र मोदी जी, आप तो वेजिटेरियन हो, तो इसका मतलब आप वेजिटेरियन नहीं हो क्या? पूरे देश को आप 24 घंटे कहते हो कि मैं वेजिटेरियन हूं, और फिर जब आप छोटे थे मुसलमान भाई आपको ईद का खाना भेजते थे और आप खाते थे। तो अब ये नए नरेंद्र मोदी आए हैं क्योंकि इनको पता लग गया है कि इनकी बाय बाय होने जा रही है। तो अब जो भी कहलवाना है मैं कहलवा दूंगा।
बस एक, अब देखो देखो कितना गहरा रिश्ता है इनका अदानी अंबानी के साथ। प्रेशर में आके उनका भी नाम ले लिया स्टेज पे, बड़े फोन कॉल आए होंगे उनको, नरेंद्र भाई आपने क्या बोल दिया, ये क्या कह दिया आपने। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में करोड़ों रुपए, करोड़ों हजारों करोड़ रुपए इन लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को दिए हैं। नरेंद्र मोदी टेम्पो की बात कर रहे हैं, आपने सुना कि पैसा टेम्पो में जा रहा है। अच्छा नरेंद्र मोदी जी, अगर कांग्रेस पार्टी को टेम्पो में पैसा मिल रहा है तो इंक्वायरी करिए ना आप, अदानी और अंबानी पे सीबीआई ईडी लगाइए। मैंने 10 दिन पहले कहा कि आप इंक्वायरी करिए, कोई इंक्वायरी नहीं हो रही, चुप बैठे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के आपने इंटरव्यू देखे होंगे, उनके 4-5 वो जर्नलिस्ट हैं, उनके चमचे, उनके साथ इंटरव्यू देखा आपने, देखा ना। वो स्क्रिप्टेड सवाल होता है, मोदी जी आप आम कैसे खाते हो, मोदी जी आप ये कैसे करते हो। अब गलती से क्या हुआ, वो स्क्रिप्टेड वाले इंटरव्यू में एक पत्रकार ने पूछ लिया, मोदी जी एक बड़ा एकेडमिक है, उसने कहा है कि हिंदुस्तान में अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हो। और नरेंद्र मोदी का जवाब आता है, क्या मैं सबको गरीब कर दूं। मतलब सोच देखिए, आपसे कोई नहीं कह रहा है कि आपको सबको गरीब करना चाहिए। सवाल यह है नरेंद्र मोदी जी, और आपके पत्रकार ने आपसे पूछा है कि हिंदुस्तान में 20-25 अरबपति अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। यह है सवाल। भाइयों और बहनों, 30-35 इंटरव्यू दिए हैं, वही 5-10 जर्नलिस्ट, 2-3 इंटेलेक्चुअल्स ने, पत्रकारों ने मुझे चिट्ठी लिखी, पब्लिक अनाउंसमेंट किया और नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी और कहा कि नरेंद्र मोदी जी, लोकतंत्र में डिबेट होना चाहिए, डिबेट जरूरी है, आपको राहुल गांधी के साथ डिबेट करना चाहिए। जो आपके विचार हैं आप रखिए और जो राहुल गांधी के विचार हैं वो भी रखेगा। सही बात है ना। मैं तैयार हूं कहीं भी किसी टाइम भी नरेंद्र मोदी डिबेट करें मेरे साथ। आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी डिबेट करने आएंगे? नहीं आ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताता हूं क्या होगा। सीधी सी बात है, नरेंद्र मोदी जी आएंगे, पहला सवाल मैं उनसे पूछूंगा, नरेंद्र मोदी जी आप मुझे बताइए, ये अदानी जी जो हैं इनका आपके साथ क्या रिश्ता है? हिंदुस्तान में आपने इनको एयरपोर्ट दिए, पोर्ट्स दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, डिफेंस इंडस्ट्री आपने इनको दे दी, अग्निवीर आपने इनके लिए किया, जवानों से शहीदों का हक खींचना। तो सबसे पहले मुझे बताइए, जिस तरह चुनावी रैलियों में राहुल गांधी मीडिया को सीधा टारगेट कर रहे हैं, वो दिखाता है कि राहुल गांधी ने मीडिया को भी सीधा विपक्ष मान लिया है और उसी तरह का ट्रीटमेंट दे रहे हैं जैसा बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। आप राहुल गांधी के मीडिया को इस तरह टारगेट करने को लेकर क्या सोचते हैं, जबकि मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार राहुल गांधी का इंटरव्यू करने को बेकरार हैं? पीएम मोदी के सामने जो तीखे तेवर नहीं दिखा सकते, जो मुश्किल सवाल नहीं कर सकते, उसको लेकर सोशल मीडिया पर कई पत्रकार चैलेंज कर रहे हैं कि राहुल गांधी को टीवी मीडिया को इंटरव्यू देने चाहिए। देखिए पीएम मोदी कितनी मेहनत कर रहे हैं, जबकि पीएम मोदी इंटरव्यू में आते हैं, मीडिया को बेइज्जत करके भी चले जाते हैं, अपने मन की बात करते हैं, कोई काउंटर सवाल नहीं किया जाता। यहां तक कि आज तक के टीवी इंटरव्यू में तो पीएम मोदी ने यहां तक बोल दिया था कि अब देश के नेता
देश की जनता मीडिया पर आश्रित नहीं है। सोशल मीडिया आने के बाद लोग अपनी बात सामने रख सकते हैं। उसके बावजूद देश के पत्रकारों को पीएम मोदी की किसी बात का बुरा नहीं लगता। चाहे पीएम मोदी ये बोल जाए कि आप बुजदिल की तरह सवाल करते हैं, आप इकोसिस्टम के सवाल लेकर घूम रहे हैं, चाहे ये बोल जाए कि मेनस्ट्रीम मीडिया पर ज्यादा कुछ अब आश्रित नहीं है। आप पीएम मोदी के इस तरह इंटरव्यू में मीडिया को सुनाने और राहुल गांधी के टारगेट करने को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय